झारखंड के लाखों परिवारों के लिए आई 3 बड़ी खुशखबरी। नई टीचर भर्ती कब होगी, छात्रों के खाते में पैसे कब आएंगे और क्या अब हर जरूरतमंद को मिलेगा पीएम आवास। सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला, जानिए एक एक अपडेट इस वीडियो में। शुरू से लेकर देखिए अंत तक, क्योंकि ये खबर सीधे आपके घर से जुड़ी है। झारखंड में शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव, अब एक परीक्षा से होगी बहाली। झारखंड सरकार अब हाई स्कूल और +2 के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसके लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है। अब सिर्फ एक परीक्षा से होगी बहाली। नई शिक्षा नीति के तहत अब 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक साथ कर दिया गया है। इसलिए अब हाई स्कूल और +2 के लिए अलग अलग टीचर की बहाली नहीं होगी। पूरे 9वीं से लेकर 12वीं तक एक ही शिक्षक की नियुक्ति होगी और इसके लिए राज्य स्तर पर एक परीक्षा ली जाएगी। पहले हाई स्कूल में ग्रेजुएट टीचर और +2 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बहाली होती थी, लेकिन अब दोनों जगह एक ही बार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति होगी। यानी अब हाई स्कूल में भी पीजीटी टीचर पढ़ाएंगे। हाई स्कूल को +2 स्कूल में बदला जाएगा। नई नीति के अनुसार आने वाले समय में राज्य के हाई स्कूल को +2 स्कूल में बदला जाएगा, ताकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक जगह हो सके। राज्य में अभी कुल 810 +2 स्कूल हैं, जिनमें से 510 में शिक्षक के पद बने हुए हैं। अब स्कूलों में एक नया पद माध्यमिक आचार्य बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के वेतन में भी नए तरीके से बदलाव किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अब हर गरीब को मिलेगा पक्का घर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास, कृषि और स्वास्थ्य विभागों की समीक्षा बैठक की और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों का सर्वे नहीं हुआ है, उसका काम 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा किया जाए। पीएम आवास योजना और अबुआ आवास की समीक्षा, अभी तक 19,84,000 लोगों का सर्वे हो चुका है। बाकी योग्य लोगों का सर्वे भी जल्दी पूरा हो, सभी लाभुकों को समय पर किस्त मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को। आदिवासियों की जमीन वापसी पर बनेगा कानून का प्रस्ताव। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में होगा। इस बैठक में पार्टी कई अहम फैसले लेगी। सबसे खास बात यह है कि पार्टी राज्य में भूमि पुनर्वापसी कानून बनाने का प्रस्ताव रखेगी। यह कानून आदिवासियों की छीनी गई जमीन को उन्हें वापस देने के लिए बनाया जाएगा। झामुमो सरकार पर दबाव बनाएगा कि वह इस कानून को विधानसभा में अगली बार पेश करे। कई आदिवासियों के पास जमीन है, लेकिन दस्तावेज नहीं है। संथाल परगना इलाके में लगभग 1 लाख आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास उनकी पुश्तैनी जमीन तो है, लेकिन उसके कागजात नहीं है। पार्टी चाहती है कि ऐसे लोगों को सरकारी पट्टा दिया जाए। कोर्ट का आदेश लागू कराना सरकार की जिम्मेदारी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो अपने पुराने मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। जिन बातों के लिए शिबू सोरेन ने आंदोलन किया, उन्हें लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन का मामला बहुत गंभीर है, खासकर संथाल परगना में। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी, 8 मई तक मिल जाएगी स्कॉलरशिप। झारखंड के छात्र जो स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्तियों को भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कॉलरशिप किसी भी हाल में लंबित नहीं रहे। जिलों में छात्रों के आवेदन की समय पर जांच हो और छात्रवृत्ति तय समय में उनके खाते में भेजी जाए। सीएम ने यह भी कहा कि जिले में मौजूद सभी सरकारी छात्रावासों की मरम्मत की जाए। इसके लिए संयुक्त टीम बनाकर एक पूरा डाटाबेस तैयार किया जाए और मरम्मत कामों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही छात्रावासों में रह रहे छात्रों के नामांकन आदि की भी जांच की जाए। झारखंड में बारिश और बिजली गिरने का खतरा, 15 अप्रैल तक अलर्ट जारी। अब तक 2 लोगों की मौत, कई घायल। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से आई नम हवा के कारण कई जिलों में बारिश हो रही है और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। बुधवार को गढ़वा, पलामू, बोकारो, कोडरमा, रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं।
मौसम विभाग ने आज और कल यानी कि 10 और 11 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 10 से 15 अप्रैल तक झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। कुछ जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवा चल सकती है। डाल्टनगंज में तापमान सबसे ज्यादा 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कई जगहों पर बादल छाने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। झारखंड में जल्द लागू होगी नई शराब नीति, दुकानें फिर से निजी लोगों को मिलेंगी। झारखंड सरकार ने नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही राज्य में नई नीति लागू हो जाएगी। नई नीति के अनुसार अब शराब की खुदरा दुकानें दोबारा निजी हाथों को दी जाएगी। इसका आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इसके लिए NIC ने एक खास सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। अभी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती है। अब नई नीति के तहत दुकान रात 11 बजे तक खुली रहेगी। राज्य में अब ज्यादातर दुकानों में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिलेगी। साथ ही ऑन शॉप नाम की दुकानें भी खुलेगी, जहां लोग बैठकर पी भी सकते हैं। सरकार अब शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देगी ताकि कैश का इस्तेमाल कम हो। अगर किसी दुकान में अवैध शराब पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सारंडा के जंगल में नक्सलियों ने छिपाए थे 2 बम, सुरक्षा बलों ने समय पर डिफ्यूज किया। सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों ने 5-5 किलो के 2 IED बम छिपा कर रखे थे। इन बमों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की टीम ने इन्हें खोज निकाला और डिफ्यूज कर दिया। ये बम जराई केला थाना क्षेत्र के बाबू डेरा गाँव के जंगल और पहाड़ी इलाके में छिपाए गए थे। बम मिलने के बाद बम स्क्वाड टीम ने मौके पर ही इसे नष्ट कर दिया। नक्सलियों की गतिविधियों की खबर मिलने के बाद चाईबासा पुलिस, CRPF, कोबरा और जगुआर की 4 बड़ी टीमों ने मिलकर संयुक्त सर्च अभियान चलाया। यह ऑपरेशन 4 मार्च 2025 से छोटा नागरा और जराई केला थाना इलाके के सीमावर्ती जंगलों में चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ यह सर्च अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों की टीम जंगलों में लगातार बम और नक्सलियों की गतिविधियों की जांच कर रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।